नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कुंवर एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश में वन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। ठीक है, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में वनों को 5 आधारों में बांटा गया है। पहला होता है प्रादेशिक आधार पर वन, दूसरा होता है भौगोलिक आधार पर वन, तीसरा होता है प्रजाति के आधार पर वन, चौथा होता है शासकीय आधार पर वन और पांचवा होता है वन विभाग के आधार पर वन। अगर हम बात करें प्रादेशिक आधार पर वन, तो प्रादेशिक आधार पर वनों को भी 3 आधारों में बांटा गया है। अगर हम इसको ऐसा कहें कि प्रादेशिक आधार पर वनों को 3 पेटियों में बांटा गया है। पहला हो जाता है विंध्यन कैमूर क्षेत्र, दूसरा हो जाता है मुरैना शिवपुरी क्षेत्र, तीसरा हो जाता है नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, अब ये तीनों को भी एक पर्टिकुलर डिटेल्स है, तो उसके बारे में भी हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें विंध्यन कैमूर क्षेत्र के कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है। जैसे कि ये विंध्यन कैमूर क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? सघन वन पाए जाते हैं। किसमें? विंध्यन कैमूर वन क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम बात करें इन वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें शीशम, तेंदुपत्ता और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें तीसरा पॉइंट देखें, ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये सागर, दमोह, कटनी और सतना वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन की बात की है? विंध्यन कैमूर क्षेत्र के वन की। क्या क्या पॉइंट है इसमें? देखो, पहला तो इसमें सघन वन पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रख लो कि इसमें शीशम, तेंदुपत्ता और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रख लो कि ये सागर, दमोह, कटनी और सतना वाले एरिया में मिलते हैं। अगर हम वही बात करें मुरैना शिवपुरी क्षेत्र की, किसकी बात करें? मुरैना शिवपुरी क्षेत्र की, तो दोस्तों याद रखना, ये मुरैना शिवपुरी क्षेत्र के ये जो वन है, ये बिरल वन होते हैं। कौन से? बिरल वन पाए जाते हैं। वहीं हमने देखा, देखो, विंध्यन कैमूर क्षेत्र में सघन वन मिलते हैं, वहीं मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में बिरल वन मिलते हैं। आप ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब इसका सघन वन और इसमें बिरल वन, ये दोनों को आप लिंक कर लो। ठीक है, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में बिरल वन पाए जाते हैं। अगर हम देखें ये कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें पलाश और बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें? मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम इसका थर्ड पॉइंट देखें, तो ये मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर में पाए जाते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। देखो, इसमें पहला पॉइंट बिरल वन पाए जाते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट आप याद रख लो, इसमें पलाश और बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट याद रख लो, ये मुरैना, ग्वालियर, रतलाम और मंदसौर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र की, किसकी बात करें दोस्तों? नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र की, तो याद रखना इस क्षेत्र में अति सघन वन पाए जाते हैं। कौन से? अति सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, हमने देखा विंध्यन कैमूर क्षेत्र में सघन वन, वहीं मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में बिरल वन और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र में अति सघन वन पाए जाते हैं। ये तीनों पॉइंट हम लिंक करके अगर याद करें तो आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, विंध्यन कैमूर क्षेत्र में सघन वन, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र में बिरल वन और नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र में अति सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र में साल, बांस, महुआ और सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, किसके? साल, बांस, महुआ और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, अगर हम इसमें थर्ड पॉइंट देखें, ये बालाघाट, मंडला और सिवनी वाले क्षेत्र में मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र की, तो ये बालाघाट, मंडला और सिवनी में मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इनके फैक्ट्स थे, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भौगोलिक आधार पर वनों की। अगर देखें हम भौगोलिक आधार पर वन, किसके? भौगोलिक आधार पर अगर हम वनों की बात करें, तो भौगोलिक आधार पर वन भी 3 आधारों में बांटा गया है। ठीक है, पहले हम बात करें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पहला हो जाता है उष्ण
कटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर हम सेकंड बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है। अगर हम उसी में थर्ड पॉइंट देखें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है। भौगोलिक आधार पर वनों को भी 3 आधार में बांटा गया है। पहला उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तीसरा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है। ये तीनों की भी एक पर्टिकुलर डिटेल्स है। अगर हम देखें तो ये तीनों की भी डिटेल्स देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की अगर मैं बात करूं तो इस वन के लिए वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए होती है। अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की तो ये सर्वाधिक भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट याद रखना, सर्वाधिक भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं इसमें थर्ड पॉइंट की बात करूं, इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में सागौन के वृक्ष, साल के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, नीम और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके किसके? सागौन, साल, शीशम। ये तीनों आप एक साथ लिंक कर लो। सागौन, साल, शीशम तथा नीम और पीपल के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, ये जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है पानी की कमी के कारण अपनी पूर्ण पत्तियां गिरा देते हैं। याद रखना दोस्तों, पानी की कमी के कारण अपनी पूर्ण पत्तियां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन गिरा देते हैं। ठीक है। अगर इसमें फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि ये वन हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वन छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर, ये जो एरिया है इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। याद रखना कहाँ कहाँ? छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर मैं एक और बार रिवीजन करवा दूं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो इसके लिए वर्षा की आवश्यकता 50 से 100 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। दूसरा, सर्वाधिक भाग में ये वन पाए जाते हैं। वहीं तीसरा अगर बात करें तो इसमें सागौन, साल और शीशम, सागौन, साल, शीशम तथा नीम और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। पानी की कमी के कारण ये अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। याद रखना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन ये नाम से ही शब्द समझ में आ रहा है कि अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है। अगर हम देखें ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो ये छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर वाले एरिया में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन की, दोस्तों किसकी बात करते हैं? उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन की। तो इसके लिए वर्षा की आवश्यकता 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों के लिए। अगर इसमें हम सेकंड पॉइंट देखें, ये पानी की कमी होने के कारण ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन अपनी आधी पत्ती ही गिराते हैं। वही हमने देखा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन अपनी पूरी पत्ती गिरा रहे हैं, अपनी पूर्ण पत्ती गिराते हैं। वहीं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन अपनी आधी पत्ती ही गिराते हैं। ठीक है। इसमें वर्षा की आवश्यकता 100 से 150 सेंटीमीटर थी और इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम इसका थर्ड पॉइंट देखें, ये सागौन, साल, बीजा। ठीक है। सागौन, साल, बीजा, जामुन, महुआ और हर्रा के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है। सागौन, साल, बीजा, सागौन, साल, बीजा,
जामुन, महुआ और हर्रा के वृक्ष उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ठीक है, सहजा का भी वृक्ष पाया जाता है। अगर हम इसमें फोर्थ पॉइंट की बात करें कि ये किन क्षेत्रों में हमको मिलेंगे, तो ये बघेलखंड का पठार वाले क्षेत्र जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। अगर हम देखें मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा बघेलखंड वाला पठार, उसमें सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जैसे एरिया में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। एक और बात देखो उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये पानी की कमी होने के कारण अपनी आधी पत्ती ही गिराते हैं। सागौन, साल, बीजा, जामुन, महुआ, हर्रा और सहजा के वृक्ष इन उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बघेलखंड के पठार जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इसी में थर्ड की उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, किसकी बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें, इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 25 से 75 सेंटीमीटर इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है। हमने देखा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में 25 से 75 सेंटीमीटर। देखो ये दो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती थी, फिर 100 से आप 50 और प्लस कर दो तो 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता हो रही है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में। ठीक है, इसमें अगर हम जाएं तो इसमें 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, किसमें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों में। ठीक है, अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें, ये इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती है ना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वनों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको कटीले वन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्तियां है वो कांटों में परिवर्तित हो जा रही है, जिस कारण से इसको कटीले वन भी कहते हैं। पॉइंट याद रखना। तीसरा अगर हम देखें कि इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसमें हर्रा, बबूल, कीकर, पलास, तेंदू, शीशम, हर्रा, बबूल, कीकर, पलास, तेंदू, शीशम के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है मध्य प्रदेश में कहाँ मिलते हैं, तो हम देखें मध्य प्रदेश का ऊपरी वाला एरिया, उत्तर के एरिया की बात करें हम, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग जैसे श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, मंदसौर, नीमच। ठीक है, श्योपुर, भिंड, मुरैना ये 3 जिले आप लिंक कर लो। श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, मंदसौर, नीमच, ये एरिया में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा दूं जल्दी से, तो आप देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन में वर्षा की आवश्यकता होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों में वर्षा की आवश्यकता होती है 25 से 75 सेंटीमीटर। ठीक, ये सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक भाग में पाए जाते हैं। तीसरा अगर पॉइंट देखूं, इसमें सागौन, साल, शीशम, नीम और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं चौथा, पानी की कमी होने के कारण ये अपनी पूरी पत्ती गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पानी की कमी होने के कारण अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं। वहीं मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन की, तो पानी की कमी होने के कारण ये अपनी केवल आधी पत्ती ही गिरा पाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें सेकंड पॉइंट देखूं, ये छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, खंडवा, खरगोन, बैतूल
होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर वाले एरिया में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। और इसकी मैं बात करूं, ये बघेलखंड का पठार जैसे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला वाले एरिया में उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वनों की, ठीक है, इसमें 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको कटीले वन भी कहते हैं। ठीक है। हर्रा, बबूल, कीकर, पलास, तेंदू, शीशम। हर्रा, बबूल, कीकर, पलास, तेंदू और शीशम के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, मंदसौर और नीमच वाले एरिया में उष्ण कटिबंधीय शुष्क या कटीले वन पाए जाते हैं।